जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अर्धसैनिक बल का। आज बात करेंगे सीएपीएफ का। ओपीएस फॉर सीएपीएफ 19 जनवरी 2026 को सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी दलील देने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है सरकार इसको और भी खींचना चाहती है, क्योंकि आपको पता है 11 जनवरी 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश दिया था, तो यही केंद्र सरकार दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट इस मामला को ले गई, जबकि नैतिक जिम्मेदारी बनता था कि सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। सरकार ने हाथ खड़ा किए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, और तब से लेके अब तक ना जाने कितनी सुनवाइयाँ हुई, लेकिन ओपीएस बहाल नहीं हुआ। लगातार सारा पेन एंड पेपर अर्धसैनिक बलों के पक्ष में है। एक भी दलील सरकार के पास सही नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल हो। जी हाँ दोस्तों, 19 जनवरी 2026 को सुनवाई होना था। सरकार के तरफ से एक भी आदमी नहीं आया, एक भी वकील नहीं आया। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करते हैं, और रेगिस्तान, पहाड़, नदी, माओवादी, आतंकवादी, नक्सली सबसे लोहा लेते हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा। और देश भर के तमाम नेता, विधायक, एमपी, एमएलए, जज सब बैठकर पेंशन लेते हैं। कानून बनाने वाले और कानून के रक्षक सभी ने अपना पूरा व्यवस्था कर रखा है। कुछ दिन पहले ही जजों की बात आई थी, जिला जज की बात आई थी, तो जज ने जज का पक्ष लिया और कहा कि इनको ओपीएस देना है। 1 रैंक 1 पेंशन तो सैनिकों को मिलता है, लेकिन जज को आप सोच लीजिए एनपीएस हटाकर ओपीएस दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों में ऐसी फूट है कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हमारी ओपीएस बहाल हो जाए। आप खुद सोचिए, अर्धसैनिक बल जिनको सबसे पहले ओपीएस बहाल होना चाहिए, देश के सर्वोच्च बलिदान में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, कठिन परिस्थितियों में जॉब करते हैं, परिवार से दूर रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसका भी पेंशन काट लिया गया। जबकि आपको पता है सशस्त्र बल संघ के सशस्त्र बल में उनका भी नाम है, सारा डॉक्यूमेंट उनके पक्ष में है, सारा दलील उनके पक्ष में है, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। और जब डेट दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सरकार वहाँ पहुँचती ही नहीं है। इसका यही मतलब है कि सरकार इसको खींच रही है और भी लंबी दूर तक ले जाना चाहती है, ताकि कर्मचारियों को कुछ लाभ नहीं देना चाहती है। यहाँ दोस्तों 3 बार का डीए फ्रीज हुआ, आज तक नहीं ओपन हुआ। दोस्तों 8वां वेतन आयोग भले अनाउंसमेंट हो गया है, 8वां वेतन आयोग का कमरा भी मिल गया है जहाँ से बैठ के वो काम कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर देरी की जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को अलाउंस का घाटा लगेगा। ये क्लियर है, हमने पहले वीडियो से बता रहे हैं, पहले वीडियो भी बनाए हैं कि अगर सरकार जल्दी इसे लागू नहीं करती है तो सरकारी कर्मचारियों का बहुत सारा अलाउंस कट जाएगा। एचआरए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर सरकार चाहती तो जो 10 महीना बैठी रही, उस 10 महीना में बहुत कुछ कर सकती थी। जनवरी 2025 में ही इसका अनाउंसमेंट गठन की मंजूरी मिल गया था,
और सरकार चाहती तो उस समय से लेकर अब तक करीब करीब 9-10 महीना में बहुत कुछ बन गया होता और 6 महीना बाकी रहते आगे के कार्यक्रम करने के लिए, और बाकी 6 महीना सिफारिश लागू होने में। नहीं कह सकते हैं कि 2026 में ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता, लेकिन सरकार क्यों चाहे? सवाल ये खड़ा होता है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपना अंग मानती ही नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। अगर अपना अंग मानती तो अब तक पुरानी पेंशन बहाल हो गया होता, 8वां पे कमीशन भी टाइम पे आ गया होता, 3 बार का डीए फ्रीज था उसे डीफ्रीज कर दिया गया होता, और कर्मचारियों की दुर्दशा कम से कम इस लेवल तक तो नहीं पहुंचती। इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों का जीना मुहाल हो चुका है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जीवन बसर करना, गुजर करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, और इसीलिए लगातार यूनियनों के या संगठनों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करे सरकार, ताकि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में कुछ तो पैसा आए, ताकि वो अपना देश के आर्थिक स्थिति में अपना योगदान दे सके। और ये बात सच है कि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में जब पैसे आएंगे तो वो बाज़ार में खर्च करेंगे, और जिससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसीलिए ज़रूरी है। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, सरकार खुद नहीं आई, खुद भाग रही है। इसका मतलब यही नज़र आता है कि इस केस को और भी दूर ले जाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा अर्धसैनिक बलों को, मिलेगा। लड़ते रहना है, निराश नहीं होना है। किसी भी हाल में लड़ना ही समस्या का समाधान है। किसी भी समस्या से भागना उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए अर्धसैनिक बलों से भी हम अपील करते हैं कि सब मिलकर साथ होकर लड़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का फीस भी बहुत होता है, और सरकार तो सार्वजनिक रूप से अपना फीस दे देती है, लेकिन इन अर्धसैनिक बलों का जो वकील है उनका भी पैसा देना होता है इन्हें, तो लड़ाई लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही अगर फैसला आ गया होता तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती, पुरानी पेंशन बहाल हो जाती, हंसी खुशी से लोग अपना जीवन व्यतीत करते और देश की सेवा करते। लेकिन नहीं, इसका हो रहा है उलट। लगातार डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है सरकार, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को हतोत्साहित नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहना है, तन मन और धन से, और तभी जाकर पुरानी पेंशन बहाल होगा। सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को मानकर चलना है। निराशजनक नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। पुरानी पेंशन सरकार जरूर बहाल करेगी, क्योंकि आपका कागजी मजबूत है, आप हर एक तरीके से मजबूत हैं, और सरकार को बहाल करना पड़ेगा। और इसीलिए लगातार हम आपके पक्ष में वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन सबसे पहले मिले। इस देश में सबसे पहला हक पुरानी पेंशन या ओपीएस पर सिर्फ अर्धसैनिक बलों का है, उसके बाद तमाम तरह के कर्मचारियों का आता है। तो सबसे पहले अगर सरकार बहाल करे तो पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बलों को बहाल करे। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।